मुझे अभी 1 रुपये भी नहीं मिला। पैसा लेके ये इंडिया से बाहर हमारी समझ से गए हुए हैं। वो घर में अपनी बीवी की वजह से नहीं जा पा रहा है, घर में खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये कंपनी ने मेंटली टॉर्चर किया, हमें हैरेस किया। मैडम इसमें मेरा 50 लाख फंसा हुआ है। मुझे अभी 1 रुपये भी नहीं मिला। बाकी हमारे साथियों को शायद कुछ मिला हो, ये कंफर्म करेंगे। और उसके बाद ये मई से जो है ये लोग आउट ऑफ इंडिया हैं। लेकिन आज वो लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरी नॉलेज में जो बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उनको चेज वो बैंक कर रहा है, उनको चेज वो मार्केट से जिसने पैसा दिया है वो कर रहा है। वो मेंटली इतने फ्रस्ट्रेट और टॉर्चर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ये कंपनी ने मेंटली टॉर्चर किया, हमें हैरेस किया, हमें इवन सुसाइड करने के लिए सोचने पे मजबूर किया इस कंपनी ने। इसी का फ़ायदा उठा के लगभग 1200 से 1400 स्टोर का जो है इन्होंने पेमेंट लिया और लास्ट के लगभग 300-400 स्टोर का फ्रेश पेमेंट, जिसका 1 रुपये भी इन्होंने कहीं खर्चा नहीं किया है, वो पैसा लेके ये इंडिया से बाहर हमारी समझ से गए हुए हैं। एक आदमी आके अपनी ऐसी ऐसी परेशानी बताता है कि कई बार हमको उनको पैसा देना पड़ जाता है कि वो घर में अपनी बीवी की वजह से नहीं जा पा रहा है, घर में खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, बैंक वाले आ गए। तो जो हम लोगों में से कोई सक्षम आदमी, दोस्त होता है, भाई होता है, वो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। मैडम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कौन क्या कर लेगा किस टाइम पे हम नहीं जानते, और हमें खुद में पेशेंस नहीं है कि हम कितने दिन दूसरों को संभालेंगे, हम खुद को नहीं संभाल पा रहे। मैडम इसमें मेरा 50 लाख फंसा हुआ है। 9 महीने मेरे को इंस्टॉलमेंट्स आए थे तो 18 लाख मेरा आ गया था, 32 लाख मेरा पेंडिंग है। बट अप्रैल के बाद में इन्होंने ना कोई पेमेंट दिया, ना सामान भेजा, ना प्रॉपर्टी का रेंट दिया। नमस्कार, द किस्सा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। द किस्सा में आप अक्सर मनोरंजक वीडियो देखते हैं, लेकिन किस्से तो परेशानियों के भी होते हैं और दर्द के भी। हल्द्वानी में जब अतिक्रमण हटाने को लेकर 50,000 लोगों के घर पर संकट आया तो वो मुद्दा बन गया। जोशीमठ में जब सैकड़ों लोगों के घर में दरारें आई तो उस खबर ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन हमारे देश में लाखों लोगों के साथ रोजाना धोखाधड़ी और फ्रॉड होता है, जिसकी वो FIR तक भी नहीं कर पाते। ऐसे पीड़ित कई बार इस हालत में पहुंच जाते हैं कि उन्हें खुदकुशी करना ही एकमात्र विकल्प लगता है, क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं होता। मैं आज द किस्सा में जिन लोगों का किस्सा आपको बताऊंगी वो पीड़ित कम से कम 5 लाख से ज्यादा हैं, जिनका आरोप है कि उनको एक कंपनी ने रणनीति बनाकर ठगा और इस हालत में ला दिया कि कुछ लोगों ने आत्महत्या तक की। क्या है पूरा मामला, कितने की ठगी हुई है और कैसे ठगी हुई है, कैसे इस किस्से में आपके लिए भी सबक है, ये समझने के लिए इस फ्रॉड का शिकार हुए कुछ लोगों से मैंने बातचीत की। मैं विवेक सिंह, बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। कंपनी का नाम एक्सिस इकॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मेरे हिसाब से 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। और ये कंपनी बेसिकली फ्रेंचाइजी फोको या कोको मॉडल पे ये लोग डील कर रहे थे, और इनके 4 ब्रांड्स थे। एक ई स्टोर इंडिया, जो कि ग्रॉसरी से मेनली ये लोग डील कर रहे थे। दूसरा वंडर स्टाइल, जो कि गारमेंट से लोग डील कर रहे थे। वंडर राइड, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये लोग डील कर रहे थे। और टीजर कैफ़े, जो कैफ़े में ये लोग डील कर रहे थे। तो इसके लिए ये लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करवाते थे इन्वेस्टर से, और उसके एवज में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते थे, और उन एग्रीमेंट्स में एक डिसाइड होता था कि हम आपको इतना कमीशन, इतना अमाउंट देंगे। तो ये कंपनी जब 2017 में स्टार्ट हुई तो इन्होंने कुछ स्टोर्स ओपन किए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस कंपनी के बारे में 2022 में मतलब मुझे इनके लीडर ने बताया। लीडर का नाम DK सिंह, उस्मान गनी और जितेंद्र यादव हैं। तो ये लोग आए थे और इस कंपनी के प्लान के बारे में हमें समझाया। तो फिर जब हमें कंपनी के बारे में मालूम चला तो इन्होंने ये बताया कि ई स्टोर इंडिया, जो कि ग्रॉसरी में डील करती है, उसके लिए हमें इन्हें 25 लाख रुपये देने हैं। तो 25 लाख रुपए अगर हम इनको इन्वेस्ट करते हैं तो ये लोग हमारे लोकेशंस पे, अगर हमें कोई लोकेशंस मालूम है तो हम इनके साथ शेयर करेंगे कि ये लोकेशन है, तो उस लोकेशन पे ये लोग ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन करेंगे। और अगर हमें नहीं मालूम है तो ये लोग खुद ढूंढते थे और उसमें ये लोग ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन करते थे। तो बेसिकली आपका था कि आपको फ्रेंचाइजीज इनके साथ ऊपर फ्रेंचाइजी, जो इनके 4 ब्रांड्स के जो फ्रेंचाइजी थी, उसमें से आपको एक फ्रेंचाइजी को लेनी थी। तो उसमें अब अगर
किसी को टीजर कैफ़े लेना है तो उसका एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट 15 लाख था, ई स्टोर इंडिया का 25 लाख था। वैसे ही वंडर एड वंडर स्टाइल के भी कुछ अमाउंट्स थे। तो मैं ई स्टोर इंडिया में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम है। और इस कंपनी में 4 एमडी और सीएमडी थे। पहला जो सीएमडी है इसमें जो फैजान खान, और दूसरा एमडी जो ई स्टोर देख रहे थे वो है मुकेश कुमार त्यागी। तीसरा जो टीजर कैफ़े देख रहे थे वो शायद उरूज अली खान करके हैं, वो देख रहे थे। और चौथा जो वंडर राइड था या स्टाइल था वो शमशाद खान देख रहे थे। बट इनके ऊपर जो एक बॉस बैठे थे वो है फैजान खान। तो आपकी सबसे बातचीत होती थी? नहीं, मेरी बात जब मैं कंपनी से जुड़ा था तो मेरी बात मुकेश कुमार त्यागी से हुई थी। मैं फैजान खान से तो नहीं मिला, लेकिन उनसे कई बार जूम पे मेरी बात हुई है, टेलीफोन पे बात हुई है। तो जब हम इस कंपनी के बारे में जब मुझे इनके लीडरों ने बताया तो मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सबसे पहले तो इनका प्लान ये था कि आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में और सारे स्टोर्स हम ओपन करके देंगे। उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं, रैक्स हैं, स्टफ्स हैं, स्टाफ है, कैमरेज हैं, पीओएस मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सारे कुछ ये मोबिलाइज करते थे वहाँ पे। और एक जो एग्रीमेंट्स होते थे स्टोर लोकेशंस के, वो स्टोर के जो भी प्रॉपर्टी ऑनर थे उनके साथ ये लोग टाइप करके एग्रीमेंट करते थे। और हमारे साथ भी एक एग्रीमेंट होती थी जो कि एग्रीमेंट की एक कॉपी है। तो ये एग्रीमेंट हमें मिलती थी और इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर हम 25 लाख रुपए इनको हम देते हैं तो इसके अगेंस्ट में ये हमें 1 लाख रुपीज़ 35 महीने तक देंगे। 25 लाख का 35 महीने में 35 लाख रुपए हो गया और 35 महीने तक 5% का कमीशन देंगे टोटल ग्रॉस सेल पे। अगर एक महीने में जितना भी सेल हुआ तो उसे ग्रॉस के 5% कमीशन में 35 महीने तक देंगे। और ये एग्रीमेंट सिर्फ 35 महीने तक का ही है। उसके बाद ये एग्रीमेंट रिन्यू होना था, जो 35 महीने के बाद लाइफ टाइम ये लोग पूरे ग्रॉस सेल पे 3% का कमीशन देने का वादा कर रहे थे। तो जब हमें इनके लीडरों ने बताया तो हम लोग मार्केट में रिसर्च किए, यूट्यूब पे देखे तो पॉजिटिव वीडियोस दिख रही थी। फिर हम लोग जिनके स्टोर्स पहले से ओपन हो गए थे तो मैं उस स्टोर्स पे गया और उन स्टोर्स के ऑनर से मिला। मैंने उनसे क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या ये सही है या क्या ये पैसे हर महीने देते हैं। तो किसी के स्टोर्स 5 महीने, किसी के स्टोर्स 1 साल, किसी के स्टोर 1.5 साल खुले हुए थे। और उन लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, हमें मंथ के पहले वीक में हमें 1 लाख रुपए आ जाते हैं और जो भी ग्रॉस सेल होती है उसका 5% कमीशन आ जाता है। तो कोई भी इंसान देखता है कि यार यहाँ तो जेन्युइन है। तो वहाँ से जब हमें मालूम चला, जब 10-15 स्टोर पे जाके मालूम चला जेन्युइन है, फिर हम लोग मूव किए नोएडा में, जहाँ पे इनका सेक्टर 6C3 बिल्डिंग में इनका ऑफिस था। तो वहाँ पे हम लोग गए तो इनके कुछ स्टाफ्स थे, जैसे कि एक नेगी हैं जो अकाउंटेंट थे, एक पंकज नायक है, संदीप नायक हैं। इन लोगों से हम लोग मिले तो इन लोगों ने भी सारी चीज़ें हमें समझाई। कुछ लीडर भी थे, उस्मान गनी थे, जितेंद्र यादव थे, इन लोगों ने भी सारी चीज़ें समझाई। तो हमें ऑथेंटिक लगा क्योंकि ये जो प्लान था इनका, ये ऐसा नहीं था कि 1 लाख रुपए दो 6 महीने साल भर में हम 2 लाख कर देंगे। तो वो थोड़ा सा लगता है कि फ्रॉड हो सकता है। लेकिन इनकी जेन्युइन दिख रही थी कि 35 महीने में ये 35 लाख दे रहे हैं और 5% का सेल, फिर बाद में 3% का। तो हमें लगा कि ग्रॉसरी का बिजनेस है तो ग्रॉसरी का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। इवन कोविड में आपने देखा कि कोविड में सारे बिजनेस बंद हुए। हाँ, ग्रॉसरी बिजनेस बंद ही नहीं हुआ। तो हमें लगा कि यार एक 35 लाख का एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसके अगेंस्ट में एक पैसिव इनकम आ रहा है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो महीने 2 महीने जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक लगी हमें। तो हमने फिर इसमें इन्वेस्ट, जैसे एक टोकन अमाउंट 5 लाख का दिया इनको। फिर ये लोग स्टोर्स धीरे धीरे रिवाइव करना चालू किए, कैसे रिसोर्सेज भेजने हैं। तो मेरा स्टोर्स 16 मई को इन्होंने ओपन करके दिया। और इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब हम 25 लाख रुपए इनको दे देंगे उसके 45 डेज के बाद ये हमें 1 लाख का पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको अभी तक कितना पेमेंट हुआ? मुझे अभी 1 रुपये भी नहीं मिला। बाकी हमारे साथियों को शायद कुछ मिला हो, ये कंफर्म करेंगे। और उसके बाद ये मई से जो है ये लोग आउट ऑफ इंडिया हैं। ये लोग, जहाँ तक हमें ये जानकारी मिली है कि शायद ये लोग दुबई जा कर के उधर सेट हो गए हैं। और उधर भी एक नई कंपनी मैग्मा वर्ल्ड करके इन्होंने चालू किया, जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस और भी MLM से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं वो उधर उन्होंने चालू किया।
तो मई से जब ये बिजनेस बंद हुई तो उसके बाद हम लोग पैनिक हो गए कि भाई हमने इतना पैसा दिया है, ये लोग कहाँ गए, किधर गए। फिर इनके जो डायरेक्टर हैं फैजान खान, जो कि इनका एक यूट्यूब लाइव चैनल है आरोग्यवाणी, इस पे वो लाइव आना चालू हुए और हमें बहुत सारे अनसर्टेन स्टोरी सुनाना चालू किए कि एक कोई कंपनी हांगकांग से क्रेडिया वन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आ रही हैं, वो हमसे टाइप कर रही है 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट, ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए कि हम ऑथेंटिक है, हम लोग ऑथेंटिक है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए उन्होंने अगस्त भी काट लिया। 14 सितंबर को हमारी उनके साथ जूम मीटिंग हुई थी C3 बिल्डिंग में सेक्टर 6 में। तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि नहीं ऑथेंटिक है, हम आप एक काम करो, अगर आप लोगों को हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करना है तो आप हमसे PDC चेक ले लो, 22 सितंबर को हम आपको PDC चेक दे देंगे और आप अपने बैंक में वो डिसबर्स करा लेना। हम बोले ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं, 22 सितंबर को दे दो। तो 22 सितंबर को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया और इसी बीच इन्होंने एक और 990 का एक प्लान लॉन्च किया मार्केट में इंडिया में कि आप 990 रुपये हमें दो ताकि हमें विश्वास हो कि आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। वो 990 रुपये से भी इन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए, मतलब एक और फ्रॉड, एक और वो करने के बाद जब सितंबर बीत गया, फिर अक्टूबर भी इन्होंने बोला कि 10 अक्टूबर को करेंगे, पैसा दे देंगे। 10 अक्टूबर बीत गया, 15 को करेंगे, फिर 31 अक्टूबर को करेंगे। ऐसे करते करते 10-15 दिन का टाइम इंटरवल लोग लेते गए और हमें बेवकूफ़ बनाते गए कि नहीं हम कर रहे हैं, हांगकांग से पैसा आ रहा है, मीन्स ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इन्होंने स्टोरी हमें सुनाई। तो होता क्या है ना सर मैम कि मरता क्या नहीं करता, तो वो सीन था कि इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, उनको कहीं से ऐसा लग रहा था कि यार भरोसा दिला रहे थे वो थोड़ा थोड़ा कि ठीक है कहीं से हमें पैसा मिल जाएगा। बेवकूफ कोई नहीं था, लेकिन अब वो जानबूझ के बेवकूफ बनने फंस की गया, मजबूरी हो गई थी क्योंकि वो फंसे हुए थे। तो नवंबर भी बीत गया, इवन दिसंबर में बीत गया, जनवरी भी आ गया, बट अब ऐसा 100% ये फील हो गया कि सब कुछ फिर से एक फ्रॉड है। एक फ्रॉड तो पैसा लेकर के इन्होंने किया, अभी कौन नया फ्रॉड शुरू कर नया फ्रॉड जो पिछले 8 महीने से ये हमें घुमा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोगों ने उनसे सीधे बोला था कि सर अगर आप लोग को नहीं करना है, अगर ये स्टोर्स नहीं रिवाइव कर नहीं चलाने हैं तो या तो आप लोग एकदम साइलेंट हो जाओ, आप हम लोगों के सामने ना हो, ताकि हमें ये फील हो जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद हम जो भी गवर्नमेंट का सहायता लेंगे, आप लोगों का सहायता लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये लोग उस समय से ये बोलते नहीं हम करेंगे, करते करते 8 महीना हो गया। तो एक छोटी सी बात जो ये पूछनी थी कि आपका स्टोर ओपन ही नहीं हुआ। नहीं, मेरा स्टोर 16 मई को ओपन हुआ, बट वैसे ही है। और अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको बंद इसके लिए नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लोगों ने अगस्त से ये बोलते आ रहे हैं कि हम स्टोर को रिवाइव करेंगे, तो इस उम्मीद में हम लोग कि शायद वो स्टोर रिवाइव हो जाए। लेकिन अभी तक जो झूठ बोला, अब उसमें क्या है मैम कि जैसे मेरे स्टोर्स की जो रेंट है वो 70,000 रुपये पर मंथ है, स्टाफ्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, तकरीबन 70,000 उनको देना है। स्टोर्स ऑनर को, जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसका रेंट जो है प्रॉपर्टी का 70,000 रुपये है। तो वो 70 अगस्त से जो है हर महीने वो ऐड होते गए, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि आएंगे तो उस चीज़ को, ये बोलते भी थे। आरोग्यवाणी चैनल पे अगर आप जाओगे, इनके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और अगर इनके अगस्त से वीडियोज आप देखोगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इन्होंने कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया। तो उसके बाद से इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। इवन अभी भी ये लोग यूट्यूब लाइव पे आकर के अभी भी ये लोग बेवकूफ़ बनाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना कि किसी का भी एक लेवल होता है किसी चीज़ को सहने का। अब वो सहने का लेवल टूट चुका है। कोई भी अभी इन्वेस्टर, अभी कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया साउथ इंडिया में। और वो किस कारण हुई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि इसी फ्रस्ट्रेशन में लोगों ने इवन सुसाइड भी किया, और बहुत सारे लोग इसी लाइन में हैं। हमने इनको वही बोला था कि अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दो, ताकि एक उम्मीद ना बने, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ होता है। और हर महीने में 3 बार इन्होंने उम्मीद को तोड़ा। तो अभी वो लेवल अब इनके ऊपर ट्रस्ट करने लायक है नहीं। हम बहुत बेवकूफ़ बन गए। और इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन हजारों लाखों लोग हैं जिनके पैसे इन्होंने ले रखे हैं। और जहाँ तक एक वैल्यूएशन पूरे इंडिया से निकल के आ रही है, ये टोटल स्कैम अप्रॉक्स 4,000 करोड़ का स्कैम है जो इन्होंने किया है। अब इसमें जो इनके एमडी हैं, जो ई स्टोर देखते थे, वो ये हैं मुकेश कुमार त्यागी। ये एमडी हैं इस कंपनी के, जो कि पूरा ये स्टोर देखते थे। उसके बाद जो सीएमडी हैं इस कंपनी के, मैं उनका थोड़ा सा आपको एक फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये सीएमडी हैं फैजान खान। ये फैजान खान सीएमडी हैं। ये उरूज अली खान है, और ये है शमशाद खान।
तो आपका इन सब से मतलब कहीं लाइव बातचीत हुई, बैठ के कहीं आपने जूम पे बात मेरी ये त्यागी जी से हुई और फैजान जी से हुई। ये दोनों लोगों से हमारी बात होती रही है हर महीने। जूम पे ही केवल? हाँ जूम, क्योंकि वो दुबई में बैठे हुए हैं, तो हमारी इनसे बात होती रही। बट ये लोग एश्योरेंस देते गए और यही करते करते 8 महीने बीत चुके हैं। हाँ, जिसका पैसा फंसा हुआ हो तो वो तो मतलब रिवाइव करने के लिए कुछ भी। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब कब तक इंसान इस चीज़ को सहे, क्योंकि एक तो जैसे मेरी बात करें तो मैं जॉब करके जो है एक मैंने फंड इकट्ठा किया। फिर मुझे लगा कि यार ये पैसिव इनकम हो सकती है, मेरा जो एक्टिव इनकम है वो चलता रहेगा, और स्टोर्स तो वैसे भी फोको मॉडल पे चल रही है, तो कंपनी ऑपरेट करने वाली है तो वो ऑपरेट करेगी और मुझे भी लाख सवा लाख रुपए आता रहेगा, तो एक मेरा पैसिव इनकम हो जाएगा। तो मैंने अपने पूरे पैसे उठा के, मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने दे दिए। हाँ। अब वो उस वक्त होता है ना मैम कि आदमी को जब दिखता है कि यार जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो वो लोग वो सोचते हैं यार चलो कर देते हैं। लेकिन अगर एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए, जब हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को देखते हैं, उस हिसाब से अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को उस वक्त अगर देखा होता तो शायद हम इस ट्रैप पे नहीं पड़े होते। लेकिन फिर भी बहरहाल जब चीज़ें मार्केट में दिख रही थी कि सच में ऑथेंटिक हैं, तो लगा कि नहीं कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इंडिया में, और तकरीबन हजारों लाखों लोग हैं जो इस स्कैम के पार्ट हैं। हर स्टेट में, ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया में जहां इन्होंने ठगा नहीं है लोगों को, और आज भी ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं। इनका ठगने का काम जो है वो बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया हम इन्वेस्टर्स का साथ नहीं देगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं मैम, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अपर क्लास के लोग हैं, इसमें लोअर से लेके अपर क्लास के लोग हैं जिनको लगा कि ये ऑथेंटिक है। किसी ने 15 लाख मार्केट से उठा लिया, किसी ने 20 लाख बैंक से लोन ले लिया, और आज क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं 25 लाख में अगर 15 लाख भी लेता हूँ मार्केट से और 1 लाख रुपए मुझे दे रहा है, तो मैं उसी से अपनी EMI भी चुकता कर दूंगा और मुझे कुछ पैसे सेव भी हो जाएंगे। इस हिसाब से उसके दिमाग में जो आया तो उसने उठा लिया। लेकिन आज वो लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरी नॉलेज में जो बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उनको चेज वो बैंक कर रहा है, उनको चीज वो मार्केट से जिसने पैसा दिया है वो कर रहा है, वो मेंटली इतने फ्रस्ट्रेट और टॉर्चर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ये कंपनी ने मेंटली टॉर्चर किया, हमें हैरेस किया, हमें इवन सुसाइड करने के लिए सोचने पे मजबूर किया इस कंपनी ने, और आज तक ये कंपनी अभी तक करती आ रही, क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की पब्लिक कुछ नहीं कर पाएगी इनका, और उसी को ये लोग दिमाग में रख के अभी भी वो चीज़ कर रहे हैं, और पैसे फिर से ये लोग मार्केट से फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि और लोग हमको पैसा दें। तो यही बातें हैं। हम चाहते हैं कि इंडियन मीडिया, जो भी इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो भी पॉलिटिशियंस, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम को सभी लोग प्लीज़ इसको आइडेंटिफाई करें, और इनको कहीं भी हैं इनको वहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करें, और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी देखो, जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि ये ऑथेंटिसिटी इन्होंने दिखाई अपनी कंपनी की, जिससे आप लोग फ्रॉड का हिस्सा बने। तो एक और चीज़ जो मेरा दूसरा है वो ये कि आपका जो इन लोगों का जो बैकग्राउंड है, जो लोग फंसे हैं, उनका क्या क्या बैकग्राउंड है, आप थोड़ा ब्रीफ करिए। देखिए मैम, उनका बैकग्राउंड एक ठेले वाले से लेके एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, इवन कुछ पॉलिटिशियन के भी पैसे इसमें लगे हुए हैं। और जैसे मेरा है तो मैंने 25 लाख रुपए दिए हुए थे, और मेरे फैमिली के एक मेंबर के और नाम से 25 लाख रुपए दिए हुए थे, जिसमें से इन्होंने 2 स्टोर ओपन किया, जिसमें से कुछ हमको जो विवेक जी ने हमारे बताया कि ये टर्म्स कंडीशन इनकी जो थी, उसके एवज में हमें ये लगभग 7 से 8 किस्त भी दिए हैं दोनों स्टोर का मिला के। लेकिन फिर हमको ये अप्रैल से देना बंद कर दिए, और उसके बाद हमको ये 2-3 महीने बेवकूफ़ बनाया कि सॉफ्टवेयर हमारा अपग्रेड हो रहा है, इस वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर जाके पता लगा हम लोग को कि इनके पास पैसे की कमी, जो ये स्टाफ लोगों से पता चला कि इनके पास पैसे की कमी हो गई है, जिसके कारण हम लोग को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये जैसा कि बताया गया कि लाइव आके कहना शुरू किए कि आप लोग भरोसे में रहिए, आप लोग हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो हम सब चीज़ें सही जो हैं करेंगे। तो सही करने के चक्कर में जो भी इन्होंने काम किया, लूटने का ही किया। हम लोग थोड़ा सा विश्वास में रहे पहले
कि ये हम लोग का जो भी पैसा लगा हुआ है ये हमारा पैसा वापस करेंगे। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? हमारा दो मतलब 25-25 लाख रुपए दो जगह स्टोर में फंसे हुए हैं। तो मतलब आपको कहा था कि 2 स्टोर आपके ही ओपन करेंगे? हाँ, 25 लाख रुपए में एक स्टोर, 25 लाख रुपए का एक स्टोर, जो कि साथ में और पार्टनर भी हैं, तो 50 लाख रुपए का स्टोर जो है प्रयागराज में है, और एक मेरा प्रतापगढ़ जिले में 25 लाख रुपए का स्टोर है। तो इन्होंने फ्रॉड किया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया, और जैसा कि बताया गया कि हमने भी चीज़ें चेक की थी, और जो भी इसमें जुड़े हुए सभी लोगों ने एक दूसरे से, इन्वेस्टर जो भी थे, जो भी स्टोर खुले हुए थे, वहाँ जाके पूछा तो किसी ने पेमेंट की शिकायत इनकी नहीं की थी। इसी का फ़ायदा उठा के लगभग 1200 से 1400 स्टोर का जो है इन्होंने पेमेंट लिया, और लास्ट के लगभग 300-400 स्टोर का फ्रेश पेमेंट, जिसका 1 रुपये भी इन्होंने कहीं खर्चा नहीं किया है, वो पैसा लेके ये इंडिया से बाहर हमारी समझ से गए हुए हैं। शायद ये दुबई गए हुए हैं। तो हम लोग जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हम आप लोग के पास आएँ या जो भी विभाग है इससे संबंधित वहाँ जाएं, तो ये लोग यूट्यूब लाइव करके बताते हैं कि आप सर कुछ मत करिए, हम 15 दिन 20 दिन में हम जो है ये चीज़ें हैं सही करेंगे, आपका स्टोर जो भी ओपन करेंगे, और आपको पेमेंट जैसे हमने कहा था जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें जो हैं दर्शाई गई हैं, इसमें एक एक क्लॉज जो है लिखा हुआ है, और पेमेंट की सारी डिटेल दी हुई है। कुछ भी मुँह जबानी ये नहीं है, जो भी चीज़ें हैं लिखित में है। 1,25,00,000 का 1 लाख हर महीने 35 महीनों तक, और उसका जो भी हमारा मंथली सेल होगा, जो भी 1,000 हो या 10 लाख हो, उसका जो है 5% हमको मंथली दिया जाएगा, जो भी TDS वगैरह जो भी है डिडक्शन होने के बाद। तो वैसी चीज़ें मेरे साथ एक स्टोर में 2 महीने की गई, एक स्टोर में लगभग 6 महीने की गई। तो अभी आपको हमने 50 लाख लगाए, तो आपको कितना पैसा आया? हमको 8 लाख रुपए मिले हुए हैं, और 42 लाख रुपए मेरा कंपनी के ऊपर पेंडिंग है, जो मूलधन है, जो इन्होंने वादा किया था एक्स्ट्रा देने का, उसको छोड़कर। तो इसमें जो एक इनका प्लान था कि स्टोर जब खुलेंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। हमारा जो भी बिजनेस होता है, किसी भी चीज़ का दुकान, तो उसके लिए कस्टमर जो है वैल्यू रखता है। तो इनकी एक कंपनी है वैदिक आयुर्केयर, उसके थ्रू इन्होंने कस्टमर को हमारे पास लाने की कोशिश की, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था। ये कंपनी जो है अपने स्टाफ रखी थी, और उसके अलावा ये नेटवर्किंग मॉडल था, चैन सिस्टम जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होने पे कुछ लोगों को कमीशन मिलता था, जो उनको कनेक्ट कराता था, और वो हमारे स्टोर पे आके, स्टोर इंडिया पे आके ख़रीदारी करते थे, जिसमें उनका बेनिफिट होता था। तो वो भी पैसे लोगों से लेते थे, जिसमें 1,000, 3,000, 9,000 रुपये के आइडियाँ थी। कुछ लोगों ने 10-10, 20-20 आईडी लगाई थी इनकी 9-9 हज़ार रुपये, जिसके एवज में उनको ये 825 रुपये हर महीने बैंक में, जैसे हमको 1 लाख रुपये 25 लाख पे देने का वादा किए थे, तो 9,000 पे 825 रुपये हर महीने उनको भी 3 साल तक देने का वादा किए थे, और 200 कुछ रुपये ये हर महीने हमारे सामान में छूट लेने के लिए उन लोग को देते थे। और ये वाकई में 2-2.5 साल इन्होंने किया भी, ऐसा भी नहीं है, पिछला जो रिकॉर्ड है इनका सही है, लेकिन ये एक प्लान के तहत किया गया था कि मार्केट में हम ऐसा करें जिससे लोगों का ट्रस्ट जो है हम पे आए, और हम लास्ट में पैसा लेके यहाँ से गायब हो जाएं। तो ये मई से यहाँ हम लोग से कोई बातचीत इनका नहीं है फेस टू फेस। और इसमें जैसे 1,000, 3,000, 9,000 वाली जो आईडियो की मैंने बात की, उसमें आपके गरीब से गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। हमारे समझ से ये संख्या लगभग 10 लाख प्लस की है, जो छोटी आईडियो की है, और जो हमारे जैसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जिन्होंने भी लगाया हुआ है, वैसे जो लोग हैं लगभग ऑल इंडिया में 1500 के आसपास लोग हैं, 1000 से 1500 के। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने जो है ये फ्रॉड किया हुआ है, कितना बड़ा गबन जो है किया हुआ है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये लोग जो इतना बड़ा जो स्कैम ये जो चला रहे हैं, तो आप क्या केवल 3 लोग हैं कि इसके अलावा आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं? मैडम, हाल फिलहाल में हमारे पास 1500 आदमी एक साथ में कनेक्टेड हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। रोज़ रात को हम लोगों की टेलीग्राम पे मीटिंग होती है, जिसमें तकरीबन 500-600 लोग होते हैं, और उसमें मैडम एक एक आदमी आके अपनी ऐसी ऐसी परेशानी बताता है कि कई बार हमको उनको पैसा देना पड़ जाता है कि वो घर में अपनी बीवी की वजह से नहीं जा पा रहा, घर में खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, बैंक वाले आ गए। तो जो हम लोगों में से कोई सक्षम आदमी, दोस्त होता है, भाई होता है, वो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। मैडम, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कौन क्या कर लेगा किस टाइम पे हम नहीं जानते, और हमें खुद में
पेशेंस नहीं है कि हम कितने दिन दूसरों को संभालेंगे, हम खुद को नहीं संभाल पा रहे। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपका दर्द समझ रही हूँ। अब ज़रा ये बताइए सर कि आपका कितना पैसा फंसा है इसमें? मैडम इसमें मेरा 50 लाख फंसा हुआ है। 9 महीने मेरे को इंस्टॉलमेंट्स आए थे तो 18 लाख मेरा आ गया था, 32 लाख मेरा पेंडिंग है। बट अप्रैल के बाद में इन्होंने ना कोई पेमेंट दिया, ना सामान भेजा, ना प्रॉपर्टी का रेंट दिया। अगस्त सितंबर में इन्होंने आके बोला कि आप स्टोर अपने हिसाब से चलाएं, हम 2 महीने में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैडम वो 3-4 महीने के लिए भी रेंट हमने अपनी पॉकेट से दे दिया कि स्टोर बंद ना हो जाए। तो ऐसे देखें तो मेरा आज भी 18 की जगह जो आया है उसमें मैंने 5 लाख तो प्रॉपर्टी ऑनर को दे दिया। उनके जो वेंडर्स थे, कोई स्टाफ वालों को सैलरी नहीं थी, उनको हमने वो पैसा दिया है। तो मैडम बहुत बुरी हालत हो रही है अभी। जी जी, तो आप तीनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप तीनों का जो कि इतना बड़ा जो पैसा इसमें फंसा है, आप सरकार से, आप मीडिया से, आप क्या चाहते हैं? सरकार से, मीडिया से हम इतना ही चाहते हैं कि जो भी हमारे पैसे, पूरे इंडिया के जितने भी हज़ारों लाखों लोग हैं, इनके पैसे कैसे वापस मिले और इनकी गिरफ्तारी, ये जहाँ भी छिपे हैं, दुबई में हो चाहे किसी अदर कंट्री में हो, ये जहाँ भी छिपे हैं उनको कैसे इंडिया ला करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरीके की हिमाकत कोई दूसरा ना कर सके। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है मीडिया से, सरकार से, कि इनको सबसे पहले सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो भी हमारे पैसे इन्होंने ले रखे हुए हैं, इनके एसेट्स को फ्रीज कर से, जैसे भी तरीका, जो भी जुडिशरी में जो सिस्टम होगा उस हिसाब से सभी के पैसे जो वापस किए जाए।